प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। पिछले कई दिनों से एक बात विशेष रूप से चर्चा में आ रही है। चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव एक बार फिर से सीएमओ छोड़कर बादशाहपुर के मैदान में सक्रिय होने जा रहे हैं। इन चर्चाओं पर हम भी अपनी मुहर लगा रहे हैं। अधिक संभावना यही है कि ऐसा ही होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार भाजपा की टिकट से वंचित रहे राव नरवीर सिंह का क्या होगा। अगर इसी सीट पर तैयारी करने के लिए जवाहर यादव आएंगे तो फिर राव नरवीर सिंह कहाँ जाएंगे। आज इसी बात का जवाब तलाशने का प्रयास करते हैं। भाजपा ने पिछली बार बादशाहपुर से तब के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का टिकट काटकर मनीष यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। भीतरघात के चलते मनीष यादव चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए। इस बार नरवीर की फिर से बादशाहपुर के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है। उनका दावा नेचुरल भी है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि बादशाहपुर में उनके व्यक्तिगत जनाधार की बात विरोधी भी मानते हैं। लेकिन जवाहर यादव की सीएम से निकटता के कारण अब नई चर्चाएं सामने आने लगी है। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में पहले इस सीट से राव कमलवीर को चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया था, परंतु जब यह लगा कि भाजपा से राव नरवीर सिंह मैदान में आने वाले हैं तो कमलवीर ने सोहना से टिकट मांग ली। पार्टी हाईकमान ने उनका अनुरोध मान भी लिया था। कमलवीर राष्ट्रीय नेता रहे शरद यादव के समधी व पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह के छोटे भाई हैं। भाई के कारण ही कमलवीर बादशाहपुर पर दावा छोड़कर सोहना चले गए थे। सोहना के घटनाक्रम की बातें फिर किसी दिन करेंगे। फिलहाल आज हम बात करते हैं बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की। जवाहर यादव की बढ़ती रुचि के कारण अब इस सीट पर दावेदारों की संख्या और बढ़ गई है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि जवाहर यादव चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल के बेहद करीबी हैं। जब ओपी धनखड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब जवाहर यादव के आका उन्हें प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिलाकर संगठन की मुख्य धारा में अहम किरदार के रूप में आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन धनखड़ प्रदेश संगठन को अपने ढंग से चलाना चाहते थे। उनकी नज़र में जवाहर इस पद के लिए फिट नहीं थे। दोबारा ओएसडी बनने से पहले जवाहर ने बादशाहपुर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी, लेकिन सीएम मनोहर ने उन्हें फिर ओएसडी बनाकर चंडीगढ़ बुला लिया। जब ऐसा किया गया तब जवाहर के विरोधियों ने यह प्रचार भी किया कि बादशाहपुर को जवाहर की छाया से मुक्त करने के लिए ऐसा किया गया है, परंतु ऐसा कहने वाले भी कम नहीं थे जो ये कह रहे थे कि जवाहर को फिर से ओएसडी इसलिए बनाया गया है ताकि वह बादशाहपुर के लोगों की उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा करवा सकें। बादशाहपुर का प्रतिनिधित्व इस समय राकेश दौलताबाद कर रहे हैं। राकेश ने ही निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भाजपा के मनीष यादव को हराया था। मनीष इस बार फिर से टिकट मिलने के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन अब टिकट का मुकाबला बेहद कड़ा होने की संभावना है। कुछ लोग पूर्व सांसद व भाजपा की वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुधा यादव के बेटे सिद्धार्थ यादव को भी बादशाह बनाने के लिए पहल कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सुधा व उनके बेटे इस तरह की गतिविधियों से अभी तक खुद को दूर रखे हुए हैं। एक राजनीतिक गणित यह भी बताया जा रहा है कि भाजपा राव नरवीर सिंह को इस बार लोकसभा का चुनाव लड़वाए, लेकिन जब तक राव इंद्रजीत सिंह के पास प्रतिनिधित्व है तब तक हमारी नज़र में किसी अन्य के लिए यहाँ संभावना नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना अधिक तर्कसंगत है कि दूसरे दलों से आए तमाम वरिष्ठ नेता इस समय 3 दिसंबर को आने वाले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन राज्यों के चुनाव परिणाम से ही यह तय होगा कि दूसरे दलों से आकर भाजपाई बने नेताओं का रुख क्या रहने वाला है। अगर भाजपा ने ऐसे नेताओं को टिकट न देकर केवल घर बिठाने का प्रयास किया या चुनाव लड़वाने के बजाय कोई अन्य जिम्मेदारी देने का मन बनाया तो दूसरे नेता भी आंख दिखा सकते हैं। नरवीर जैसे नेता चुनावी मैदान के खिलाड़ी हो सकते हैं, संगठन के नहीं। फिलहाल एक गणित बादशाहपुर के बारे में हम बता दें कि जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उनके अलावा कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। भाजपा को समझना इतना आसान नहीं है। तिल देखें, तिल की धार देखें, वक्त का इंतजार करें। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें फिर किसी दिन। नमस्कार।